Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. So in this video, I'm going to share there are different methods of breeding in livestock. So first is natural breeding. नेचुरल ब्रीडिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें एनिमल्स को मेट कराया जाता है नेचुरल सेटिंग्स में, यूजुअली एक हर्ड या फ्लॉक से. दिस मेथड रिलाइज ऑन द एनिमल्स नेचुरल इंस्टिंक्ट्स एंड द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स. किसी एनिमल का रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या है उस पर डिपेंड करेगा. ओके, मेटिंग का सिस्टम क्या होता है? एक सिंगल शायर मेटिंग की जाती है. सिंगल शायर मीन्स एक मेल को मेट कराया जाता है मल्टीपल फीमेल से किसी भी ग्रुप या हर्ड में. एंड उस फीमेल को डैम बोलते हैं और मेल को शायर बोलते हैं. ओके, ग्रुप मीटिंग में क्या होता है? सेवरल मेल्स को मेट कराया जाता है सेवरल फीमेल से, टिपिकली एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में. एंड पेन मीटिंग क्या होता है? एक मेल को कन्फाइंड वे में सेवरल फीमेल्स के साथ में मेट कराया जाता है विद इन दैट पेन. ओके, एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, लो कॉस्ट में और सिंपल मैनेजमेंट के साथ में हो जाता है. एनिमल जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं बाकी जो मेथड्स हैं उनके कंपैरिजन में. ओके, डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड जेनेटिक प्रोग्रेस होता है, ज़्यादा जेनेटिक प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर कंट्रोल्ड मेथड्स. डिजीज़ जो है स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं एंड अगर हम प्रॉपरली उसे मैनेज ना करें तो लेस एफिशिएंट हो सकता है. सेलेक्टिंग सुपीरियर जेनेटिक्स एज नेचुरल मीटिंग अगर कर रहे हैं तो हो सकता है ज़्यादा इफेक्टिव ना हो, हमें सुपीरियर जेनेटिक्स नहीं मिल पाए. एंड डिपेंड्स ऑन द फर्टिलिटी एंड द हेल्थ ऑफ द एनिमल. साथ ही साथ जो हमारा एनिमल है उसकी फर्टिलिटी और हेल्थ पे भी डिपेंड करता है. ओके, सेकेंड मेथड है हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हमें सीमेन का कलेक्शन करना होता है मिल से. बुल हो गया, रैम हो गया, स्टेलियंस हो गया. एंड इंसेमिनेटिंग अ फीमेल, उस फीमेल को इंसेमिनेट कराना होता है. फीमेल में कोई भी हो सकता है, काऊ, ईव, मेयर, विदाउट द नीड फॉर द नेचुरल मेटिंग. इसमें हमें नेचुरल मेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम आर्टिफिशियल हर चीज़ को कर रहे हैं. प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस में होता है सीमेन का कलेक्शन करेंगे. सीमेन को कलेक्ट करेंगे हम मेल से एक स्पेशल कलेक्शन डिवाइस में कलेक्ट करता है. एंड जो सेमिनल प्रिजर्वेशन होता है इसे करेंगे ऑफन और स्टोर्ड. जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है -196 डिग्री पे क्रायो प्रिजर्वेशन करता है लॉन्ग टर्म के लिए. एंड इंसेमिनेशन में क्या होता है कि जो सीमेन होता है उसे इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. यूजुअली जो सर्विक्स है वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं यूजिंग एन इंसेमिनेशन स्ट्रॉ या फिर पिपेट. ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? पहले तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट होगा, डिजीज़ बहुत सारे जो कंट्रोल हो जाएंगे. एंड ग्रेटर कंट्रोल रहेगा, जो भी इसकी हार्ट की प्रोडक्टिविटी रहेगा उस पर हमें प्रॉपर कंट्रोल रहेगा. जेनेटिक डाइवर्सिटी भी मिल जाएगी. ओके, सो जेनेटिक इंप्रूवमेंट में क्या होगा कि जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं उससे हम अलाउ कर रहे हैं जो सीमेन है उसे कैसे यूज़ करना है जो भी सुपीरियर मेल्स है डैट मे नॉट बी जियोग्राफिकली एक्सेसिबल. कई बार क्या होता है कि हम जिस एरिया में उस एरिया में इस ट्रेट का जो मेल है जो बुल है वो नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी उस ट्रेट का हमने जेनेटिक इम्प्रूवमेंट कर लिया. हमारे पास नहीं था वो बुल बट फिर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से ये पॉसिबल हो पाया है. ओके, डिजीज कंट्रोल रिड्यूस करता है स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस सिंस इट लिमिट्स डायरेक्ट एनिमल टू एनिमल कांटेक्ट. ऑब्वियसली बात है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो एनिमल टू एनिमल कांटेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो जो भी एसटीडीज है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, वो कंट्रोल हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. ग्रेटर कंट्रोल, ब्रीडिंग कैन बी टाइम्ड मोर एक्यूरेट, इम्प्रूविंग कंसेप्शन रेट्स एंड ओवरऑल हार्ट प्रोडक्टिविटी. इससे कंट्रोल इसलिए रहता है, ब्रीडिंग जो है एक टाइमली हो जाती है यहाँ पे एआई के हेल्प से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के हेल्प से. एंड यहाँ पे कॉन्सेप्शन रेट्स भी इम्प्रूव हो जाता है और साथ ही साथ जो हार्ट की प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है. जेनेटिक डाइवर्सिटी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये ईजी बनाता है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसको इंट्रोड्यूस करने में ईजी हो जाता है. एंड बाय द सेलेक्टिंग द डिजायरेबल ट्रेट फ्रॉम अ लार्जर पूल ऑफ द एनिमल्स. इतने सारे एनिमल्स हैं उसमें से हमने जो भी बेस्ट हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट वाला एनिमल था उसे हमने सेलेक्ट किया एंड इसके बाद में हमने इंट्रोड्यूस करा दिया. तो ये सारे बेनिफिट्स और थे हमारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के. अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई. लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें स्किल टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड इसे ये थोड़ा कॉस्टली भी होता है एक्चुअली. इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए, साथ ही साथ इनिशियल सेटअप चाहिए जिसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है. एंड इंक्लूडिंग जो भी सीमेन परचेज करना उसमें भी एक अमाउंट लग जाता है. ओके, सो रिड्यूस फर्टिलिटी. जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसे कई बार कंसेप्शन
जो है लो हो जाता है, कंसेप्शन रेट जो है लो हो जाता है कंपेयर टू नेचुरल ब्रीडिंग इफ़ नॉट मैनेज्ड। अगर हमने अच्छे से इसका मैनेज नहीं किया तो जो रेट है, कंसेप्शन रेट है, वो लो हो जाएगा। ओके, थर्ड हमारे पास एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इन्वॉल्व करता है, इसमें क्या होता है कि हम फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को, जो हमारी डोनर फीमेल होती है, जो भी सुपीरियर एनिमल हो गई, सुपीरियर फीमेल हो गई, उससे हमने क्या किया, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को कलेक्ट किया एंड ट्रांसफ़र करते हैं इसे हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जो भी सैरोगेट मदर होने वाली है, जो भी रेसिपेंट फीमेल होने वाली है, उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसे हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में इट्स इन्वॉल्व द कलेक्शन या फिर कलेक्टिंग द फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो फ्रॉम द डोनर फीमेल and transferring them into the reproductive tract of the recipient female। ओके, इसका प्रोसेस क्या होगा, पहला आएगा सुपर ओव्यूलेशन। जो डोनर फीमेल है वो हार्मोनली उसको ट्रीट करते हैं ताकि वो मल्टीपल एग्स को प्रोड्यूस कर सके इन वन एस्ट्रस साइकिल। केवल एक ही एस्ट्रस साइकिल में वो मल्टीपल जो हमारे पास एग्स है वो प्रोड्यूस कर लेती है, इसको सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं। इंसेमिनेशन, जो डोनर फीमेल है उसे इंसेमिनेट कराते हैं हम सीमेन से एंड जो फर्टिलाइज्ड एग है उसे हम कलेक्ट करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जो एम्ब्रियो हो गया उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस ऑफ द रेसिडेंट फीमेल में विच इज़ सिंक्रोनाइज्ड विद द डोनर्स एस्ट्रस साइकिल। ओके, सो इसका एडवांटेज क्या होगा, पहला होगा जेनेटिक एडवांसमेंट, दूसरा होगा फास्टर जेनेटिक प्रोग्रेस एंड थर्ड होगा ब्रीड इम्प्रूवमेंट। तो जेनेटिक एडवांसमेंट कैसे हो रहा है, ये इनेबल करता है जो भी रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने में, जो भी सुपीरियर जेनेटिक्स है उसका रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ एज वन डोनर कैन प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग, मतलब अगर एक डोनर है उसने अगर बहुत सारे अपना एग्स को डोनेट किया है तो मल्टीपल रेसिपेंट अगर हैं तो फिर एक टाइम पे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस हो सकते हैं। फास्टर जेनेटिक प्रोग्रेस, क्विकली प्रोपगेट करेंगे हाई क्वालिटी के ट्रेड्स को एक हर्ड में एंड जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगा, यूजुअली जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट होगा इसमें कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। यूजुअली इन द ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वेयर आर फ्यू टॉप क्वालिटी फीमेल्स आर यूज्ड एज द डोनर। जो इन प्रोग्राम से बस कुछ ही फीमेल्स को यूज़ करते हैं क्योंकि उनका ही जो क्वालिटी होता है वो बेस्ट होता है। डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट का एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ड्यू टू द नीड फॉर द स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, एक्सपर्टीज एंड द हार्मोन्स फॉर द सुपर ओव्यूलेशन। सुपर ओव्यूलेशन करने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स की नीड होती है, एक्सपर्टीज की नीड होती है और इक्विपमेंट्स की नीड होती है, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। लेबर इंटेंसिव भी होता है, इसके लिए भी स्किल्ड प्रोफेशनल लेबर्स चाहिए होते हैं जो प्रोसीजर को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर पाए। एंड रेसिपेंट का केयर करना भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। फाइंडिंग सुइटेबल रेसिपेंट फीमेल एंड इंश्योरिंग देम आर हेल्दी एंड वेल मैनेज्ड कैन बी चैलेंजिंग। एक बहुत ही प्रॉपर रेसिपेंट ढूंढना एंड उसका केयर करना भी चैलेंजिंग हो जाता है। Natural service with the semen from the superior male. Selective breeding. Okay. So in this method, males with the superior genetic trait are used for the breeding, and the semen is naturally collected and used for the insemination within the same herd or group of females. इस मेथड में क्या होता है कि मेल जो होते हैं सुपीरियर जेनेटिक्स ट्रेट के, उसे हम यूज़ करते हैं ब्रीडिंग के लिए। सीमेन को नेचुरली कलेक्ट करते हैं एंड उसे यूज़ करते हैं इंसेमिनेशन के लिए। जो भी हमारे पास हर्ड होता है, ग्रुप ऑफ फीमेल्स होती है, वहाँ पे इंसेमिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो प्रोसीजर क्या होगा, सेलेक्शन ऑफ द शायर, जो भी एक बेस्ट मेल होगा उसका सिलेक्शन करेंगे, उसका ट्रेट, उसका साइज, उसका हेल्थ, प्रोडक्टिव एबिलिटी, इन सारी चीज़ों को देख करके हम एक ब्रीड का सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्टेड फॉर द ब्रीडिंग। ओके, सो मेटिंग और द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नेचुरल सर्विसेज या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूज़ करते हैं हम। जो भी सुपीरियर मेल है वो ब्रीड करेगा विद द फीमेल शोइंग द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल रही हैं तो वहाँ पे हमें ब्रीडिंग करानी होगी, या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दो या फिर नेचुरल सर्विस करा ददो। एडवांटेजेस क्या है, पहले तो जेनेटिक गेन हो जाएगा, इंश्योर करेगा डिजायरेबल ट्रेड्स को, हाई मिल्क प्रोडक्शन को, डिजीज रेसिस्टेंस को, फूड जो है गुड इसका एक टेम्परामेंट होता है उसे, एंड बाकी इसे हम पास ऑन भी कर सकते हैं जो आगे हमारी आने वाली ऑफस्प्रिंग्स होंगी। सिंपल भी है और इफेक्टिव भी है, अलाउ करता है, ये जो प्रोसीजर है वो अलाउ करता है और फोकस करता है इम्प्रूव करने में एक से ज़्यादा ट्रेड को किसी भी एक हर्ड में ओवर जनरेशन्स। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, स्लो प्रोग्रेस होता है, बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलेगा कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर। जेनेटिक इंप्रूवमेंट स्लोअर होता है, बहुत धीरे होता है
ओनली वन मेल यूज टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग, केवल एक ही मेल को यूज़ कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। लिमिटेड रीच होती है, वन या लिमिटेड नंबर ऑफ फीमेल्स कैन बी ब्रीड बाई अ सिंगल मेल। और सिंपल सी बात है कि अगर सिंगल मेल है तो उससे हम कुछ ही फीमेल्स को यहाँ पे हम उसे ब्रीड करा सकते हैं। ओके, सो फिफ्थ हमारा है क्रॉस ब्रीडिंग या फिर हाइब्रिड वीगर। क्रॉस ब्रीडिंग इन्वॉल्व करता है मेटिंग एनिमल्स फ्रॉम द डिफरेंट ब्रीड टू प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग विद द डिजायर्ड ट्रेट फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि हम मेटिंग कराते हैं एनिमल्स को अलग अलग ब्रीड के, जिससे कि हम डिजायर्ड ट्रेट वाले ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो मेथड इसे ऑफन यूज़ करते हैं ताकि जो बेस्ट क्वालिटी के हमारे दो या उससे ज़्यादा ब्रीड जो है उसे कंबाइन करके एक हायर प्रोडक्टिविटी वाला डिजीज रेसिस्टेंट और क्लाइमेट एडेप्टेबिलिटी वाला ऑप्शन हम इसे प्रोड्यूस कर पाएँ। ओके, सो हमारे पास जो कुछ प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इसमें पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रीड। जो भी ब्रीड होगी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेट वाले उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ब्रीड विद द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रेट आर सेलेक्टेड फॉर द क्रॉस ब्रीडिंग। मेटिंग कराएंगे, जो मेल होगा फ्रॉम द वन ब्रीड इज मेटेड विद द फीमेल फ्रॉम द अनदर ब्रीड, और ऐसे ही होता है। ओके, एडवांटेज क्या होगा, हाइब्रिड वीगर होगा, इम्प्रूव ट्रेट होगा, एडेप्टेबिलिटी होगा। क्रॉस ब्रीड एनिमल ऑफन शो बेटर हेल्थ, जिससे क्रॉस ब्रीडिंग हमने कराया उसका हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा, फर्टिलिटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। जो प्योर ब्रीड्स थी हमारे पास, प्योर ब्रीड के पेरेंट्स है उससे। ओके, सो इम्प्रूव ट्रेट अलाउ फॉर द ब्लेंडिंग ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी हमारे पास इम्प्रूव ट्रेड में हम देख रहे हैं कि जब हम इसकी ब्लेंडिंग कराते हैं डिजायरेबल ट्रेड्स के लिए तो साइज, ग्रोथ रेट, डिजीज रेसिस्टेंट, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। एडेप्टेबिलिटी, क्रॉस ब्रीडिंग जो है हेल्प करता है एनिमल्स को अडेप्ट करने में वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज हीट टॉलरेंस, हार्डीनेस इन द कोल्ड। हीट को भी टॉलरेट करेगा और जो भी कोल्ड रहेगा, ठंडी को भी टॉलरेट कर सकता है ये। डिसएडवांटेज अब क्या होगा, तो इनकंसिस्टेंट ट्रेट, जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो मेन इनहेरेंट हो जरूरी नहीं है, डिजायरेबल ट्रेट हो कई बार पॉसिबल नहीं होता है फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स लीडिंग टू द वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी आ ही जाती है। कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम नीड केयरफुल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टू एंश्योर द राइट ब्रीड आर सेलेक्टेड एंड मेंशन्ड। जो ये कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट होता है, जिसमें क्या क्रॉस ब्रीडिंग जब करा रहे हैं तो हमें केयरफुल प्लानिंग करनी होती है, मैनेजमेंट कराना होता है एक राइट ब्रीड के लिए, ताकि हमें प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ में, सिलेक्शन के साथ में एक परफेक्ट ब्रीड मिल सके। इन ब्रीडिंग एंड लाइन ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग रेफर करता है मेटिंग क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। इनब्रीडिंग में हमें जो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं उन्हें उनकी मेटिंग करानी होती है, जैसे कि फादर डॉटर या फिर ब्रदर सिस्टर की, टू फिक्स द सर्टेन ट्रेड्स विद इन अ पॉपुलेशन। लाइन ब्रीडिंग एक फॉर्म है इनब्रीडिंग का जिसमें इंडिविजुअल जो होते हैं फ्रॉम द सेम लाइन्स आर मेटेड ओवर द जनरेशन, जो सेम लाइन से ही हैं उन्हें मेट कराते हैं जनरेशन बाई जनरेशन। इसका एडवांटेज क्या है, एक फिक्स ट्रेट मिलेगा, उनमें जो डिजायरेबल ट्रेट्स हो वो फिक्स रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा एक हर्ड या फॉल में। इसकी जो यूनिफॉर्मिटी है, मतलब सारे सेम 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 बनते जाएंगे, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं दिखेंगे। प्योर ब्रीड लाइन में इनब्रीडिंग जो है ऑफन जिसे यूज़ कर रहे हैं हम प्योर ब्रीड लाइफ स्टॉक के लिए, वो मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी, एपरियंस और प्रोडक्टिव ट्रेड। डिसएडवांटेज क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो इनब्रीडिंग जो है इससे क्या होता है कि फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, हेल्थ पुअर हो जाता है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी घट जाती है, एंड इसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी कम हो जाएगी। इनब्रीडिंग से उसका जो जीन पूल है वो भी रिड्यूस हो जाता है, लाइवलीहुड जो है उसका वो भी, मतलब कई बार देखते हैं कि जो इनहेरिटेड डिजीजेज हैं उसके लिए वो कुछ ज़्यादा ही ससेप्टेबल हो जाता है, जो डिजीजेज हैं वो जल्दी दिखने लगती है। ओके, अब लास्ट है हमारे पास क्लोनिंग। क्लोनिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं किसी भी एनिमल की, यूजुअली थ्रू द सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर। ओके, तो इसके एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। रोजी और डॉली, रोजी काऊ थी और डॉली जो एक शिप है जिसको कि सबसे फर्स्ट टाइम बनाया गया था। ओके, तो उसकी प्रोसेस क्या है क्लोनिंग के लिए, सेल जो है उसका कलेक्शन कर, जो सोमैटिक सेल्स है उसका कलेक्शन करते हैं, जिसको हमें क्लोनिंग करनी है। न्यूक्लियर ट्रांसफर, जो न्यूक्लियस होता है सोमैटिक सेल्स का उसे हम इंसर्ट करते हैं एग सेल में किसी भी अनदर एनिमल से जिसका कि न्यूक्लियस रिमूव किया गया था। एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन, जो एम्ब्रियो उसे इम्प्लांट करते हैं हम सैरोगेट मदर में, जिसे डेवलप करेंगे जिससे कि हमें जो हमारा एनिमल है गिव बर्थ मिलेगा। ओके, सो एडवांटेज क्या होता है, जेनेटिक रेप्लिकेशन, क्लोनिंग अलाउ करता है रेप्लिकेशन ऑफ द सुपीरियर एनिमल्स विद द एक्सीलेंट ट्रेट।
जब हम क्लोनिंग कर रहे हैं तो उससे रेप्लिकेशन होती है, सुपीरियर एनिमल्स को एक एक्सीलेंट ट्रेट मिलता है। रिसर्च में उसका यूज़ होता है मोस्टली, यूजफुल इन द साइंटिफिक रिसर्च एंड प्रिजर्विंग द वैल्यूएबल जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द एक्सेप्शनल लाइफ स्टॉक। सचेज कई बार क्या होता है कि हमारा जो कोई एनिमल हो गया जो एक्सटिंक्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है, इंडेंजर्ड है, तो उसकी हम क्लोनिंग करके रख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, एथिकल कंसर्न हो जाता है क्लोनिंग, देयर इज अ एथिकल कंसर्न इश्यूज रिगार्डिंग द एनिमल वेलफेयर एंड द जेनेटिक डाइवर्सिटी। हाई कॉस्ट, ये एक्सपेंसिव भी होता है और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स भी होता है। लो सक्सेस रेट, क्लोनिंग जो है बहुत लोअर सक्सेस रेट होता है इसका, एंड क्लोन एनिमल जो है उनका हेल्थ प्रॉब्लम भी कई ज़्यादा देखने को मिल जाता है। सो गाइस, ये था ब्रीडिंग के सारे टेक्निक्स लाइफ स्टॉक में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। लव यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।